हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम हार्मोनिक मीन की बात करेंगे। हार्मोनिक मीन को हम हिंदी में हरात्मक माध्य बोलते हैं। ठीक है। हार्मोनिक मीन का हम यूज कहाँ पे करते हैं? जब भी हमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने की बात बोलेगा तो हम हार्मोनिक मीन को यूज करेंगे। हार्मोनिक मीन की डेफिनीशन क्या होती है? तो हार्मोनिक मीन की डेफिनीशन होती है, हार्मोनिक मीन ऑफ अ सीरीज इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। क्या मतलब हुआ? किसी भी सैंपल में जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उनका टोटल डिवाइड बाई उनके रेसिप्रोकल का सम जब हम कर देंगे तो हमें हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो n डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई x1 प्लस 1 डिवाइड बाई x2 प्लस 1 डिवाइड बाई x3, जितनी भी वैल्यू दी जाएंगी हम सभी को नोट कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू काउंट कर लेंगे, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे उनके रेसिप्रोकल के सम से। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो रेसिप्रोकल की अगर बात करें तो जैसे कोई वैल्यू दी जाएगी तो जब हम उसको 1 डिवाइड बाई वो वैल्यू कर देंगे तो क्या है, ये रेसिप्रोकल है। जैसे सपोज मान लो 1 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल 1/1 होगा, 2 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाई 2 होगा, 3 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाई 3 होगा। यानी जो भी वैल्यू दी गई है उसको जब हम 1 डिवाइड बाई वो वैल्यू लिख देते हैं तो वो रेसिप्रोकल कहलाता है। मान 0.30 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 0.30। 0.80 दिया है तो 1 डिवाइड बाई 0.80। ये सब क्या है, रेसिप्रोकल है। एक क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं कि आखिर कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो हम पहले इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज की। ठीक है, मान लो आपको वैल्यू दी गई हैं x की 6, 10, 15 और 20। ये 4 वैल्यू दी गई हैं, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो रेसिप्रोकल क्या होगा, हमने अभी आपको बताया 1 डिवाइड बाई वो वैल्यू। तो रेसिप्रोकल हम x का कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 6 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कैलकुलेट करोगे तो 0.1667 और 1 डिवाइड बाई 20 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0.0500। इनको अब हम ऐड कर लेंगे जिसे हम सम 1 डिवाइड बाई एक्स, यानी जितना भी रेसिप्रोकल आपने कैलकुलेट किया है उसका टोटल। तो ऐड करने पे हमें मिलेगा 0.3834। फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज का? तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन n डिवाइड बाई सम 1x, सम रेसिप्रोकल जो भी आपको x का दिया गया था। तो वैल्यू रख देंगे, नंबर कितने थे, 4, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल क्या आपने रेसिप्रोकल कैलकुलेट किया है, 0.3834। कैलकुलेट करने पे वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 10.43। ये क्या है हमारा हार्मोनिक मीन। ये हमने इंडिविजुअल सीरीज की बात की। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का दिया गया है जहां पर आपको x की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी गई है। x की वैल्यू को नोट कर लेंगे, 2, 6 और 5। जब आप सभी वैल्यू नोट कर लोगे तो हमने अभी आपको बताया था कि रेसिप्रोकल हम x की वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे। यानी यहां पे जब फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो हम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल नहीं निकालेंगे। आपके पास डिस्क्रीट सीरीज को 2 मेथड होते हैं करने का। पहला मेथड ये है कि आप x का रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और जब रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लोगे तो इसी रेसिप्रोकल में आप फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये मेथड है।
दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि जो फ्रिक्वेंसी दी गई है उसको डिवाइड कर दो उसके x की वैल्यू से। जैसे 4 की फ्रिक्वेंसी जो है उसकी x की वैल्यू क्या है? 2, यानी 4 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्या है? 12, तो 12 डिवाइड बाई 6। ठीक है, हमारे पास दो तरीके थे, हमने आपको बताया। तो हम साधारण तरीके की बात करें तो f डिवाइड बाई x कर दो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगी और आंसर जल्दी आ जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 2.000। 12 डिवाइड बाई 6 2.000। 20 डिवाइड बाई 10 2.000। 9 डिवाइड बाई 14 तो 0.6426। और 5 डिवाइड बाई 18 कितना आ जाएगा? 0.2780। इसका हम टोटल कर लेंगे, यानी सम f डिवाइड बाई x कितना आ जाएगा? 6.9210। और मुझे नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनकी बात करेंगे। तो टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है? 50। ठीक है, तो यहां पे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई सम f डिवाइड बाई x, यानी टोटल रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा? टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50, और टोटल f डिवाइड बाई x क्या है? 6.9210। तो कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा? 7.224। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है डिस्क्रीट सीरीज का। इसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को भी हम लगभग डिस्क्रीट की तरह कैलकुलेट करते हैं, केवल इतना अंतर है कि यहां पे पहले आपको एक क्लास इंटरवल दिया जाता है। इसमें फॉर्मूला भी वही यूज होगा जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में यूज किया था। तो ये क्या दिया गया है आपको? क्लास इंटरवल, साथ में फ्रिक्वेंसी दी गई है। कैलकुलेशन कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। तो क्लास इंटरवल को नोट करते हैं, 0 to 4, 4 to 8, 9, 5। कॉन्टिन्यूअस के सीरीज में हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल की हेल्प से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू हम कैसे बोलते हैं? x की वैल्यू हम मिड वैल्यू को बोलते हैं। ठीक है, और मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? मिड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाई 2, यानी 0 + 4 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा? 2। 4 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, इस तरह हम सारी मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2, 6, 10, 14 और 18। अब अगर हम बात करें कि चलो क्लास इंटरवल को यहां से हटा दें। ठीक है, ठीक है, मान लो हमने क्लास इंटरवल को हटा दिया, तो ये क्या बन गई? आपकी एक डिस्क्रीट सीरीज ही बन गई। ठीक उसी तरह हम सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने डिस्क्रीट सीरीज को कैलकुलेट किया था। यानी x की वैल्यू का हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लें और उसका फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर f डिवाइड बाई x कर दें। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई रेसिप्रोकल क्या करेंगे? f डिवाइड बाई x। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 6, 26, और इसका क्या आ जाएगा? 0.2780। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा? सम f डिवाइड बाई x टोटल करने पे 6.9210। और टोटल फ्रिक्वेंसी क्या है? टोटल फ्रिक्वेंसी है 50। तो हमने अभी आपको बताया कि हार्मोनिक मीन का यहाँ भी वही फॉर्मूला होता है जो डिस्क्रीट सीरीज में हम यूज करते हैं। टोटल क्या दिया गया है? टोटल फ्रिक्वेंसी दी गई है 50, और रेसिप्रोकल क्या दिया गया है? 6.9210। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7.224, इसका भी सेम आंसर आएगा।
तो आपने तीनों सीरीज को कर लिया है। उम्मीद है तीनों सीरीज आपको आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।